दर्शकों, दिव्यलोक टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको हमेशा कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर लेकर जाते हैं, उसी सिलसिले में आज हम आपको एक ऐसा दिव्य धाम दिखाने ले चल रहे हैं। आज हमारी टीम जा रही है मां सुंदर माई वैष्णो देवी धाम, जो कि सुठालिया कस्बे के अंतर्गत आता है और गुना जिला मुख्यालय से लगभग ये 100-125 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय मैं जो खड़ा हुआ हूँ वो आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये एबी रोड कहलाता है पुराना, अभी नेशनल हाईवे नंबर 46 इसे कर दिया गया है और ये ओवरब्रिज है। ये जो रास्ता है ये सीधा हमें मधुसूदनगढ़ की ओर लेकर जाएगा, जो कि यहाँ से 38 किलोमीटर है और उसके बाद हम वहाँ से सुठालिया की ओर जाएंगे, जो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर, यानी गुना जिला मुख्यालय से ये पूरा के पूरा रोड मां सुंदर माई वैष्णो देवी धाम के लिए, मंदिर के लिए जा रहा है। और पूरी टीम आज वहाँ लेकर जाएगी आपको और उधर हम आपको दर्शन कराएंगे माता वैष्णो देवी के। जी हाँ, हिमाचल वाली वैष्णो देवी नहीं, ये वहाँ से ज्योति जो लाई गई है उसका एक दिव्य धाम बनाया गया है, मां सुंदर माई वैष्णो देवी धाम। उसके दर्शन आज हम आपको कराने वाले हैं, तो बने रहिए दिव्यलोक टीवी के साथ। दर्शकों, मां सुंदर माई वैष्णो देवी धाम के दर्शन के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम उसके दिव्य दर्शन कराने जा रहे हैं। और ये जो हमारा दिव्यलोक टीवी का जो कार्यक्रम है दिव्य धाम दर्शन के अंतर्गत आज हम जा रहे हैं। अभी हम लगभग गुना जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं। ये जो रोड है वो मधुसूदनगढ़ को जाती है और ये मेरे जो बाईं ओर जो रोड आप देखेंगे वो हमको माता जी के धाम तक लेकर जाएगी। माँ वैष्णो देवी धाम, जो कि मां सुंदर माई के नाम से बनाया गया है, वहां तक लेकर जाएगी। और ये लगभग 15 किलोमीटर का सफर अभी और बाकी है। और मैं अरुण श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जिसका कि नाम है दिव्य धाम दर्शन। और आज का जो हमारा दर्शन है, जो हमारी टीम जो आज आपको दर्शन कराने जा रही है, वो है मां सुंदर माई वैष्णो देवी धाम। जी हाँ, ये राजगढ़ जिले के अंतर्गत सुठालिया कस्बे में आता है और यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और आप भी बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं मां सुंदर माई वैष्णो देवी धाम के दर्शनों के लिए। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम मां सुंदर माई वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन कराने आपको लेकर आए। ये वो दर्शन है, ये जो आप देख रहे हैं सामने पूरी दुकानें बनी हुई हैं और ये मां वैष्णो देवी का एक ऐसा धाम है। ये बाहर आज बहुत सारी दुकानें ये धार्मिक उसकी बनी हुई हैं और इन दुकानों से देखकर लगता है कि ये दरबार कितना भव्य है, कितना दिव्य है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मां सुंदर माई मां वैष्णो देवी धाम की। ये हिमाचल वाला धाम नहीं है, हालांकि हिमाचल से यहाँ पर ज्योति लेकर लाई गई है और ये स्थान यहाँ पर निर्मित किया गया है। और ये मुख्य द्वार है, यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये पूरा मुख्य द्वार है इस माता जी का। नवरात्रि में यहाँ बहुत विशाल भीड़ रहती है। और आखिर इस मंदिर के साथ कैसा क्या हुआ, हिमाचल से चलकर ज्योति यहाँ कैसे आई, और पूरी कहानी हम जानेंगे। इस मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, जो संचालक हैं, उनसे हम मिलेंगे। और फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं इस मंदिर के मुख्य गेट से और हम यहाँ से प्रवेश करेंगे और ये शुरुआत होती है माता जी के द्वार में दर्शन करने की। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे चल के आपको और भी दिखाते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं इस मंदिर के परिसर में। ये पूरा विशाल जो प्रांगण आप देख रहे हैं वो माँ वैष्णो देवी धाम का पूरा ये परिसर है। यहाँ पर मेरे बाईं ओर साईं बाबा का एक स्थान बना हुआ है, जिसे हम आपको बाद में विस्तार से दिखाएंगे। और चारों तरफ इस समय हमारे बाईं तरफ आप देख रहे हैं साईं बाबा का एक स्थान यहाँ पर बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो रूपरेखा जहाँ पर रखी गई है, ये पूरी सुठालिया की एक जानी मानी बहुत ही भक्त कहें इनको, ये एक परिवार है, अग्रवाल परिवार। महेश जी अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं, उनको भी हम आपसे चर्चा करवाएंगे। और मेरे दाईं ओर ये महाकाली का एक दिव्य मंदिर है। ये वो मंदिर है जिनकी प्रेरणा से ये पूरा सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम
बनकर आया। मैं चाहूँगा कि ये माँ वैष्णो देवी के आपको सबसे पहले दर्शन करा दिए जाएं, क्योंकि ये महाकाली की ही प्रेरणा से जो कुछ भी हुआ है, अखंड ज्योत यहीं से प्रारंभ हुई। और आइए हम आपको ज्योत के दर्शन कराते हैं और माता रानी महाकाली के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये महाकाली का दिव्य दरबार है जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले इस भूमि पर अगर कोई स्थापना अगर हुई तो सबसे पहले माता रानी की वर्ष 2002 में स्थापना हुई। इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। हमारे इसके जो संचालक संस्थापक हैं, जिनको प्रेरणा हुई है, महेश जी अग्रवाल, उनसे हम बात करेंगे। ये माता रानी का दरबार कितना प्यारा सजा है, इन्होंने देखिए इतने प्यार से इनको रखा हुआ है सहेज कर। और दिव्य ज्योति यहाँ पर एक अखंड ज्योति 2002 में इन्होंने प्रज्वलित की, इस भावना के साथ कि यहाँ पर हम किसी दिन एक बहुत बड़ी माता महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी वैष्णो देवी, जैसा कि आप जानते हैं, जो हिमाचल में जो वैष्णो देवी विराजी हुई हैं, उनका जो विग्रह है वो 3 तरह से जाना जाता है, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी का संयुक्त उनका एक पुंज है। इसी तरह से ये जो ज्योत यहाँ पर इन्होंने जलाई इस भावना के साथ, और बहुत हद तक ये कामयाब रहे, क्योंकि माता रानी की कृपा ऐसी बरसी इनके ऊपर। और इनकी स्वयं की जो माता जी रही, जिनका कि नाम सुंदरमयी है, उन माता जी की प्रेरणा और आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया में इस मंदिर के निर्माण की रूपरेखा बनी। और आपने अपनी माता जी को ही सब कुछ मानते हुए, कहते हैं कि कलयुग में जो अगर कोई भगवान है तो वो माँ होती हैं। मैं आइए दर्शन करा देता हूँ आपको माता जी के। ये देखिए मेरे इस साइड में इनके पूज्य माता जी और पिताजी, जो कि अग्रवाल परिवार के जो आधार स्तंभ हैं इस मंदिर के, वो यहाँ पर बने हुए हैं। ये माता जी का जो सुंदरमयी, जिनका की नाम है, वो हैं। और श्री राधा कृष्ण जी अग्रवाल, ये पिताजी का, इन्होंने एक दरबार यहाँ बनाया हुआ है। ऐसा बहुत कम देखने को आता है, लेकिन ये परिवार जितना समर्पित है, उसके विषय में जितना भी कहा जाए, इनकी भक्ति और इनकी भावना, इन्हीं के चरणों से, इन्हीं के आशीर्वाद से इस मंदिर की शुभारंभ हुआ और वो प्रेरणा मिली। ये बात और है कि माता जी इस पूरे वैष्णो देवी दरबार तक इनके साथ मौजूद नहीं रहीं। लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूँ बाईं ओर, इस तरफ चलते हैं तो एक भव्य श्री राजा राम का एक दरबार बना हुआ है। अभी हम वैष्णो देवी धाम के पहले, ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने दरबार पूरा सजाया हुआ है, शीशे का ये पूरा बना हुआ है। और इसके अंदर बीते कई वर्षों से, यानी इस मंदिर की जो स्थापना हुई है तब से लेके आज तक लगातार यह रामचरितमानस का पाठ चलता रहता है। ये भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का एक विग्रह है। इस विग्रह में बहुत ही अच्छा एक भव्य मंदिर, अगर आप आते हैं तो राम जानकी जी के यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं। तो दर्शकों, सुठालिया क्षेत्र में जो सुंदरमयी माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम के जो हम दर्शन आपको करा रहे हैं, उसके अंतर्गत उसी प्रांगण में, परिसर में, महाकाली मंदिर के ठीक पास में ये भव्य राम दरबार आप देख रहे हैं। राम जी हैं, उनके हाथ में धनुष है, भव्य उनका आभा मंडल है और जानकी जी साथ में हैं और ठीक लक्ष्मण जी उनके पास विराजे हुए हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये सुंदर भी आपको दरबार आपको देखने को मिलेगा। यानी बहुत कुछ है इस मंदिर में देखने के लायक, जो आप आते हैं जो भी भक्ति भाव से। तो उसके बाद यहाँ पर पूरा विग्रह यहाँ पर बनाया हुआ है। बगल में हनुमान जी विराजे हुए हैं, पवन सुत हनुमान जी, और ये ठाकुर जी यहाँ बैठे हुए हैं इस मंदिर में। इसकी बनावट इतनी अच्छी है कि इन्होंने पूरे समर्पण भाव से, अग्रवाल परिवार ने पूरे समर्पण भाव से इसको बनवाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है सब अपने तन मन धन से पूरा समर्पण भाव से इसका निर्माण कराया है। और यह रामचरितमानस का पाठ 5 अक्टूबर 2013 से लगातार चल रहा है, यानी कि 2400 घंटे, और पिछले 6-7 साल से भी अधिक हो चुका है। और ये भव्य मानस पाठ इनका चलता रहता है। ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दर्शकों, इस वैष्णो देवी के धाम में आपको, जैसे हमने राम भगवान के विषय में बताया, राम जी का एक बहुत अच्छा दरबार है। उनके ठीक सामने पवन सुत हनुमान जी, जो कि उनकी सेवा में बैठे हुए हैं, अंजनी लाल यहाँ बैठे हुए हैं। कितनी इनकी सुंदर प्रतिमा है और कितना बढ़िया इनका दरबार इन्होंने सजाया है। किसी प्रकार की इस मंदिर में भक्ति में कोई कमी हमें नजर नहीं आ रही है और ये हमेशा अपने प्रभु को निहार रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये भी इस धाम की एक बड़ी विशेषता है कि पवन सुत हनुमान जी
यहाँ पर बैठे हुए हैं और महाकाली के ठीक सामने ये विग्रह है। और एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि ये हवन का जो कुंड है, हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ पर जितने भी अनुष्ठान अभी तक किए गए, जितने भी साधना यहाँ की जाती हैं, नवरात्रि के जितने भी हवन होते हैं, वो सारे इसी हवन कुंड में होते हैं माता वैष्णो रानी के लिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इसके ठीक पास में महाकाली का मंदिर है और महाकाली मंदिर के ठीक सामने भैरव जी यहाँ पर विराजे हुए हैं। महाकाली के मंदिर के ठीक सामने, हवन कुंड के ठीक सामने, ये देखिए भैरव जी का दरबार यहाँ पर सजाया हुआ है। ये भैरव जी विराजमान है, पहले नीचे हुआ करते थे, इन्होंने इनको व्यवस्थित किया। और ये गणेश जी, गणपति जी के भी दर्शन आपको यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरे दरबार की झांकी अभी प्रांगण परिसर में जो मंदिर हैं उनके हम दिखा रहे हैं। उसके बाद ये भैरव जी विराजे हुए हैं और वहाँ पर गणपति जी विराजमान हैं। हनुमान जी का दरबार आपने देख ही लिया है। और उसके बाद हम ये जो मंदिर है जो भैरव जी का, गणेश जी का, वो उनके माता पिता जो माँ सुंदरमयी और जो राधा कृष्ण अग्रवाल जी हैं, पूज्य माता पिता जी के ठीक बगल में हैं। तो अब हम आपको लिए चलेंगे भोलेनाथ के दरबार की तरफ ले चलते हैं। माता जी के बाद आइए आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के दरबार में। तो भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा नर्मदेश्वर, बहुत बड़ा विग्रह है, बहुत शानदार एक मंदिर इन्होंने बना के रखा हुआ। आइए देखते हैं भोलेनाथ। भगवान राम जानकी जी के दरबार के ठीक बगल में अब हम आ चुके हैं भोलेनाथ जी के दरबार में। ये रामेश्वर धाम इनको बोलते हैं। और अग्रवाल परिवार ने सोचा कि क्यों ना महाकाली की जब स्थापना है तो क्यों ना नर्मदेश्वर और रामेश्वर विग्रह यहाँ लाया जाए। और बहुत ही अच्छा इन्होंने मंदिर यहाँ पर सजाया है। यहाँ भी दर्शकों को, जितने भी भक्त आते हैं, तो पूरा एक परिसर में हर एक मंदिर को देखकर भक्ति से भाव विभोर हो जाते हैं, बढ़ते हैं महाकाल बाबा की तरफ और ये रामेश्वर बाबा के हम दर्शन कराते हैं आपको। आइए कितना भव्य ये दरबार है, देखते हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं रामेश्वर धाम के मंदिर में। ये विशाल जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये बहुत ही माता वैष्णो रानी के हम नीचे खड़े हुए हैं मंदिर परिसर के प्रांगण में। अभी हम नीचे खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक आकृति बनाई है कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत का दृश्य यहाँ पर इन्होंने बनाया है और बड़ी मेहनत और इतनी लगन के साथ ये मंदिर बना है जिसके कि हम वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। भोलेनाथ रामेश्वरम धाम के राम रूप में विराजे हुए हैं और ठीक नंदी बाबा उनके यहाँ पर उनका पहरा दे रहे हैं। तो देखिए कितना बहुत ही अच्छा, ये श्रावण मास में इस समय जो भक्तों की भीड़ है वो भोलेनाथ के दर्शन के हिसाब से भी आ रही है। और बगल में ठाकुर जी उन्होंने विराजमान किए हुए हैं चतुर्मास के मद्देनजर। चतुर्मास की दृष्टि से उनका भी पाठ वहाँ चल रहा है और भोलेनाथ की उपासना के लिए ये बहुत अच्छा विग्रह यहाँ पर इन्होंने तैयार किया है। दर्शकों, जैसा कि हमने बताया कि इस समय हम जो शिवलिंग हम देख रहे थे वो रामेश्वर के नाम से इन्होंने स्थापित कराया हुआ है, रामेश्वर धाम। और उनके ठीक बगल में ठाकुर जी को विराजमान भी कर रखा है। बहुत अच्छे लड्डू गोपाल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और बहुत ही मोहक प्रतिमा इनकी बनी हुई है। और मेरे पास उनके पास जो बैठे हुए हैं आचार्य श्री, उनसे हम जानते हैं कि वो क्या चल रहा है इन दिनों। और ये श्रावण मास का जो दौर चल रहा है उसमें आप अपना परिचय दें और बताएं कि क्या चल रहा है इन दिनों, यहाँ पर क्या साधना चल रही है। मैं मनोज उपाध्याय। इस श्रावण मास प्रारंभ है, सप्तम आज दिवस है और श्रावण मास में अनुष्ठान यज्ञ अभिषेक वगैरह, रुद्राभिषेक, पार्थेश्वर शिवलिंग स्थापना और नित्य अभिषेक वगैरह होता है और सभी देवी देवताओं के पूजन अर्चन होती है। गोपाल जो बिठा रखे हैं इनका क्या चल रहा है, कोई पाठ चल रहा है? हाँ, इनको विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम। और कल से प्रारंभ पार्थेश्वर 1.25 लाख पार्थेश्वर पूजन का अनुष्ठान प्रारंभ होगा और नित्य अभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप 1.25 लाख। ये तब चलेगा पूरे 4 महीने? नहीं, ये सप्त दिवस कार्यक्रम रखा हुआ, सप्त दिवस के लिए। और
पूरे मास तो चलेगा ही, लेकिन अभी सप्त दिवस विशेष 7 दिन के लिए। उसके बाद में नित्य अभिषेक वगैरह, रुद्राभिषेक कर्म वगैरह। आप यहीं विराजमान रहते हैं कि हाँ, यहीं पे समय समय पर आते जाते हैं? नहीं, यहीं पे रहते थे। तो अभी आचार्य जी ने बताया कि मनोज उपाध्याय जी हमसे जुड़ गए थे, उन्होंने पूरा बताया कि 7 दिन का विशेष अनुष्ठान यहाँ पर रखा गया है। रुद्र अभिषेक चल रहा है, पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चल रहा है। तो दोनों ही यानी कि लड्डू गोपाल जी, विष्णु भगवान और भोले, जो कि जय शिव ओमकारा में पाए जाते हैं, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का एक पुंज है, उसके हिसाब से पूरा पाठ यहाँ चल रहा है। और हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे इस श्रावण मास को लेकर? श्रावण मास में विशेष ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन की एक प्रताड़ना हम झेल चुके हैं, तो एकांतिक और साधना अपनी बढ़ाएं। चतुर्मास में विशेष तौर से जो भी अपने इष्ट देवी देवता है उनका ध्यान पूजन करते रहें। तो प्राकृतिक आपदाएँ, जिस प्रकार की आपदाएँ आदि दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, वो सभी तापों से हमें मुक्ति मिले, उन तापों से हम दूर हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। एकांतिक जीवन जी के कुछ साधनाएँ विशेष तौर से करते रहें। जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है कि साधनाओं की ओर हमें लौटना होगा। इस महामारी, कोरोना जैसी महामारी को लेकर आपका एक बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और भी इस मंदिर की शुरुआत अभी हमने की नहीं है। माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम की शुरुआत एक गुफा से होती है। वहाँ के प्रवेश द्वार पर ले चलेकर पूरी गुफा का दर्शन कराते हुए फिर हम आपको दर्शन कराएंगे माता रानी वैष्णो जी। माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम के प्रांगण के दर्शकों अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं जिनके बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी हमने राम दरबार बताया, भोलेनाथ दिखाए और महाकाली दिखाए, हनुमान जी का विग्रह दिखाया। इसके बाद अब हम आ गए हैं साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा के धाम। श्रद्धा सबूरी है उनका नाम। और देखिए ये कितनी अच्छी इन्होंने गुफा यहाँ एक बनाई है, एक बहुत अच्छे दरबार इन्होंने बताया है। साईं बाबा जो कि बैठे हुए हैं इस परिसर में, भक्तों की मांग थी कि भाई साईं बाबा भी यहाँ होने चाहिए। तो आज के जो कलयुग में जो जिनका बोलबाला ज़्यादा है, तो साईं बाबा यहाँ पर लाए गए। और अग्रवाल परिवार, महेश चंद्र अग्रवाल जी और उनके पूरे परिवार ने यहाँ पर ये सोचा, तो इतना बढ़िया इन्होंने दरबार यहाँ पर सजाया है। ये साईं बाबा बैठे हुए हैं, जैसा कि हम शिरडी के मंदिर में देखते हैं, सेम बिल्कुल वैसा कि वैसा इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है। वही समाधि है। और मैं चाहूँगा कि करीब से इनको आकर आपको बताया जाए, बाबा के दर्शन आपको करीब से कराए जाए। तो जी हाँ, अब हम पहुंच गए हैं बाबा के दरबार में। शिरडी वाले साईं बाबा के हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। और देखिए कितना अच्छा अंदर का इन्होंने डिज़ाइन किया है। दूसरा ये है कि साईं बाबा बिल्कुल शांत मुद्रा में, जैसे कि उनका भाव हमेशा रहता है। शिरडी के जो दरबार की हम जो प्रतिमा देखते हैं वैसा ही। और पीछे का जो दीवालों का भी जो गोलाई इन्होंने दी है, वो सारी की सारी जो साईं मंदिर से प्रेरित होकर वो हूबहू वैसा कि वैसा इन्होंने दरबार बनाया है। और ये साईं बाबा के दर्शन आपको होते हैं गुफा जाने के पहले। गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में ये साईं बाबा यहाँ पर विराजमान हैं। और बहुत ही अच्छा आपको ये दर्शन मिल रहा है। एक बार आप आएंगे तो ज़रूर देखेंगे कि इस मंदिर के अंदर कितनी खूबियाँ और कितने सारे दर्शन आपको मिलते हैं। तो साईं बाबा के मंदिर से होते हुए अब हम यहाँ से पुनः वापस जा रहे हैं और वापस उसी प्रांगण में जाकर खड़े होंगे जहाँ से कि हमने शुरुआत की थी। उस परिसर के बाद फिर आपको लिए चलते हैं गुफा के प्रवेश द्वार पर। और गुफा में हम जब प्रवेश करेंगे तो अंदर वो गुफा काफ़ी बड़ी है। इन्होंने पूरी वैष्णो देवी माता की जो गुफा है हिमाचल में, उसी के आधार पर ये स्थापना कराई है। और उसके अंदर की दृश्य बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही सुंदर इन्होंने इसका निर्माण कराया है। तो चलते हैं गुफा के अंदर। तो दर्शकों, इस समय हम पहुंच गए हैं माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम के मुख्य प्रवेश द्वार पर। यानी कि अगर आपको वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन हिमाचल के अलावा इस राजगढ़ जिले के सुठालिया में अगर आपको करने हैं तो यहाँ से उसका प्रवेश द्वार प्रारंभ होगा। जी हाँ, हिमालय की ही ज्योति है, सेम वही नज़ारा है।
और हमारे साथ इस समय जुड़ गए इस मंदिर के संचालक, व्यवस्थापक, निर्माणकर्ता और इसकी देखरेख में जुटे हुए श्री महेश अग्रवाल जी। महेश अग्रवाल जी, मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली, आपको क्या ऐसी अनुभूति हुई जिसके कारण इतने बड़े भव्य विशाल मंदिर का निर्माण हो सका? जय माता दी। माता रानी ने मुझको सपना दिया और सपने में मंदिर का दृश्य बताया कि इस टाइप का मंदिर बनाना बेटा। तो उस हिसाब से माता रानी की ऐसी कृपा बनी, तो उससे मैं माता रानी का नाम लेके और आज मेरी मम्मी के उससे आज ही मैंने मंदिर का निर्माण कराया। तो स्वप्न किनका है, किसी कुल देवी का? माता रानी वैष्णो देवी का मुझे सपना आया था, माता रानी का, मऊ वाली का भी आया और वैष्णो देवी साक्षात मेरे सामने प्रकट हुई। उन्होंने मुझे बताया बेटा ऐसा ऐसा मंदिर, पूरा नक्शा उन्होंने ही बताया। उस हिसाब से यहाँ किसी इंजीनियर को नहीं बुलाया गया है, माता रानी की कृपा से सब वो बताती गई, वैसे मंदिर बनाते गए। मंदिर में गुफा के भीतर 9 माताओं के रूप हैं, 9 माताओं के दर्शन हैं, शेर बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं। सारी माता रानी की जो जो उन्होंने मुझे सपने में बताया वैसे वैसे स्वरूप बनाता चला गया, वैसे वैसे पूरा हो गया। अच्छा, ये कौन से सन से शुरुआत हुई, मतलब जैसे महाकाली कब आई और इसके बाद ये गुफा कब से? माता रानी माँ काली तो 2002 में स्थापना हुई। 2006 में फिर मंदिर की हमने नींव डाली। मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो वो भोपाल बढ़ती थी, उसी रोज़ हमने माता जी की स्थापना की मुहूर्त नींव डाली 2006 में। 2008 10 मार्च 2008 को हमने स्थापना करी। पूरा बन के कब तैयार हो गया था? 2010 को कंप्लीट हो गया। जी जी, सारे दरबार वगैरह? सारे दरबार। अच्छा, इस गुफा की क्या विशेषता है? ये जो हम गुफा देखने जा रहे हैं इसमें क्या, ये काफ़ी लंबा मंदिर गुफा 44,000 स्क्वायर फीट में पूरा मंदिर बना हुआ है। गुफा पूरे माता जी की 9 ही मूर्तियों के रूप है, अलग अलग माँ शैलपुत्री, चामुंडा माता, 9 ही रूप माता जी के विराजमान है भीतर। माता जी की गुफा आड़ी तिरछी पूरे पत्थरों से सजाई हुई, बंगाल से कारीगर बुला के बनाई गई है। ऊपर माता जी के चरणों में अपन चलेंगे जहाँ वैष्णो देवी का है 2 मुख्य धाम, वहाँ पर नीचे पत्थर लगे, हरिद्वार से पत्थर बुलाए गए हैं जो माता जी के छुपते हुए माता जी के दर्शन करते हुए अपन वहाँ पहुँचेंगे। जी, तो अब अगर आपकी आज्ञा हो तो इसमें माता जी की गुफा में आपको दर्शन करा। एक बार जय माता दी बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। तो दर्शकों, हम मंदिर के प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार यानी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हमसे महेश अग्रवाल जी बात कर रहे थे, आइए उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। आप आज से लगभग जब से शुरुआत हुई पूरे मंदिर की, आप बहुत छोटे रहे होंगे, पिताजी ने ये सपना देखा, दादी ने देखा, उनको बताया, क्या हुआ, आपने क्या जाना और इतने वर्षों में क्या महसूस किया? मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो कि पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित रहा है। जब से मैंने होश संभाला है मैंने देखा है पिताजी द्वारा भक्ति के ही कई कार्य किए गए हैं। हर वर्ष इस मंदिर प्रांगण में जो बच्चियाँ निर्धन रहती हैं, उनके माता पिता सक्षम नहीं होते हैं अपने बच्ची का विवाह करने में, उन कन्याओं का प्रतिवर्ष इस मंदिर प्रांगण में विवाह कराया जाता है। उनको पूरी दहेज की सामग्री, पूरे घर का सामान मंदिर द्वारा दिया जाता है। अतः प्रतिवर्ष बड़े बड़े तीर्थों में भागवत कथा का आयोजन भी परिवार द्वारा किया जाता है एवं इस मंदिर प्रांगण में काफ़ी दूर दूर से पूरे प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लोग दर्शन करने आते हैं एवं जो भी यहाँ माँ से मांगता है निश्चित ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी, तो इसकी प्रेरणा में आपके कोई कुल गुरु या किसी का भूमिका रही होगी ऐसा कुछ? इसमें गुना जिले के पीपलखेड़ी गांव से शिवदयाल जी भार्गव जो कि गुरुजी सर्वप्रथम उन्होंने भागवत जी की थी, तभी से पापा जी को प्रेरणा उन्होंने ही दी है कि यहाँ पर विशाल मंदिर का अपन निर्माण करें। एवं पापा जी को भी स्वप्न में माता जी ने साक्षात दर्शन दिए थे तथा उन्होंने ही, इसमें कोई आर्किटेक्ट और कोई इंजीनियर का नक्शा नहीं है, ये उनके द्वारा ही सब जो स्वरूप माता जी ने बताया था स्वप्न में वैसा ही स्वरूप कटरा जैसा ही यहाँ मंदिर पे बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे बात करेंगे। आइए आपके मार्गदर्शन में हम इस गुफा के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए साचे दरबार की जय। ये तो जैसा कि हम जानते हैं कि विघ्न विघ्नेश्वर भगवान श्री गणेश के दर्शन किए बगैर कोई भी काम शुभ नहीं माना जाता। तो यहाँ पर जो गुफा के प्रवेश द्वार पर ही भव्य गणेश जी यहाँ पर विराजमान हैं, गजानन, और उनके दर्शन करने के साथ हम गुफा में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो काम है, हमारी जो भावना है, वो पूरी सबकी मनोकामनाएं सफल हो, इसी भावना के साथ गणेश जी को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि इस गुफा की बनावट, इसमें कितना समय लगा, कितना ज़्यादा ये कितना मुश्किल काम था, कितना जटिल काम था। हूबहू वही गुफा बनाई गई है जो हिमाचल की जो माता रानी वैष्णो देवी धाम है, वैसे की वैसी ये सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम की रचना की गई है। इस परिवार का कितना समर्पण है, इसके विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। गणेश जी के बाद हमको यहाँ पर जो दर्शन हो रहे हैं माँ शैलपुत्री जी के, ये नवरात्रि 9 देवियों का एक रूप है और उनका हमको 9 ही देवी के हमको दर्शन होंगे, जैसा कि महेश अग्रवाल जी ने बताया था। उसके बाद ये ब्रह्मचारिणी देवी हम आपको दिखाएंगे। इस शैलपुत्री देवी के दर्शन गणेश जी के बाद आपको हो रहे हैं। ये गुफा पूरी इन्होंने रोशनी की फुल व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। अगली जो हम आ गए हैं इस गुफा में, ये ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन आपको हो रहे हैं। माता रानी के 9 ही स्वरूप का विग्रह यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं बहुत लंबी ये गुफा है और काफ़ी दूरी तक हमको अभी इसी गुफा के अंदर जाना है। इसकी बनावट बहुत ही कलात्मक है और पूरा जो माता वैष्णो रानी का जैसा गुफा, ओरिजिनल जो गुफा आपने देखी होगी, जो लोग अक्षम है, जो वैष्णो देवी धाम तक नहीं जा सकते, वो राजगढ़ जिले के इस सुठालिया में कस्बे में आकर इस माता रानी के भव्य दरबार को देखकर वही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं जो वहाँ से होता है, क्योंकि ज्योति वहीं से लाई गई है। तो इस गुफा के अंदर इसका भव्य नज़ारा आपको दिख रहा है, कितनी बढ़िया तरीके से सुंदर ढंग से इसका निर्माण इन्होंने कराया है और बहुत लंबी अभी हमको आगे इसकी यात्रा करना है। आगे और भी देवियों के हमको स्वरूप देखने को मिलेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं माता चंद्रघंटा का ये दिव्य स्वरूप जो कि इस गुफा के अंदर आपको नजर आएगा। गुफा के अंदर भी बहुत सारी इन्होंने प्रतिमाएं स्थापित कराई हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी हमने शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और ये चंद्रघंटा माता के दर्शन आपको करवाए। दोस्तों, ये कूष्मांडा माता का स्वरूप है इस गुफा के अंदर, जो सिंह की सवारी कर हाथ में कमंडल लिए हुए, त्रिशूल और गदा और सारी अष्टभुजी के रूप में इनकी भुजाएं, हमको 10 भुजाधारी हैं ये, और ये हमें दिख रही हैं। कूष्मांडा देवी जो कि 4थे नंबर पर आती हैं, वो यहाँ पर हमको उनके दर्शन हो रहे हैं। जी हाँ, और अब हम देख रहे हैं आपको यहाँ पर स्कंद माता, जिनकी गोद में ये भगवान कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं। ये भी सिंह की सवारी कर रही हैं और अपने पुत्र को गोद में लेकर ये विचरण कर रही हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हुई। इनका भी बहुत ही मोहक रूप यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। माता रानी के 9 ही स्वरूपों के दर्शनों में से ये भी एक माता हैं, स्कंद माता। इनका देवी भागवत में बहुत बड़ा उल्लेख है। ये माता रानी कात्यायनी का दर्शन हमने कर रहे हैं। सारे भक्त जब इस गुफा से गुजरते हैं तो माँ कात्यायनी के भी दर्शन उनको मिलते हैं। 9 बहनों में नवरात्रि में माता कात्यायनी की विशेष महिमा है। एक एक दिन से लेकर इनकी हर एक दिन का अपना वर्णन है। 9 दिन तक ये 9 बहनें एक साथ आती हैं नवरात्रि में। नवरात्रि का जब सीज़न होता है यहाँ इस गुफा में बहुत भीड़ रहती है और इस समय हम अच्छे से इनके दर्शन कर पा रहे हैं। आशीर्वाद की इनकी मुद्रा है और ये बड़े ध्यान समाधि में ये बैठी हुई हैं, शेर के ऊपर बड़े आराम से, और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हुई। दर्शकों, ये माँ कालरात्रि हैं। जी हाँ, इनके हाथ में देखिए आप अस्त्र शस्त्र इन्होंने ले रखा है। ये दुष्टों का नाश करने के लिए नवरात्रि में विशेष रूप से आती हैं और हमेशा जब भी पृथ्वी पर असुरों की संख्या बढ़ जाती है, माता आती हैं और उनका विनाश करती हैं। तो ये देखिए उन्होंने वर मुद्रा भी दे रखी है, हाथ से वो प्रसन्नता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है और बहुत अच्छा ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे हम गुफा में आगे बढ़ रहे हैं और हमको महागौरी के दर्शन भी यहाँ से हो जाते हैं, जो कि नवरात्रि में जिनका दिन आता अष्टमी का, वो महागौरी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं और ये बैल पर सवारी कर रही हैं। इनकी बहुत अच्छी मुद्रा बनी हुई है, शांत भाव इनके चेहरे पर निखर रहा है। अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को ये आशीर्वाद देती रहती हैं सदा ही। आगे बढ़ते हैं और ये गुफा देखिए यहाँ से मुड़ गई है और मुड़कर इसमें वैसे पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की गई है और ये सिद्धिदात्री माता के हमको इधर दर्शन हो जाते हैं।
और इस तरह से 9 देवियों का स्वरूप हमको यह मिल जाता है। सिद्धिदात्री माता कमल पर बैठी हुई हैं, इनकी हाथ में चक्र और शंख इनके दोनों ऊपर के हाथ में हैं, और बाकी से ये अपना सिद्धिदात्री जैसा कि नाम है, ये साधना में जुटी हुई हैं और आशीर्वाद भी भक्तों को इनका पूरा दे रही हैं। तो ये पूरे 9 स्वरूप यहाँ पर बताए गए। आगे चलते हैं तो हमको मिलते हैं यहाँ पर राधे कृष्ण की। जी हाँ, तो ये देखिए सिद्धिदात्री माता के बाद अब हम राधे कृष्ण के दरबार में आ गए। ये वृंदावन की एक झांकी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। मथुराधीश राधा कृष्ण यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही सुंदर मनमोहक ये प्रतिमा है। और आकाश अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, महेश अग्रवाल जी भी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस गुफा को देखकर लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो बनावट है ये बड़ी विचित्र प्रकार की है, और वहाँ की जो बनावट है वो नेचुरल है, क्योंकि पर वो ऐसा कि वैसा दृश्य खड़ा करना बहुत मुश्किल काम था। महेश जी, ये जो हम देख रहे हैं पूरी गुफा, देखिए कितनी किस तरह से ये टिकी हुई है। जी। तो ये कैसे, इसका क्या किस आधार पर ये टिकी हुई है, और क्या कौन कलाकार थे जिन्होंने ये बनाई, कैसे इसकी प्रेरणा हुई? ये सब माता रानी की ऐसी कृपा हुई। बंगाल से कारीगर आए वासुदेव पाइक, वो यहीं रह गए परमानेंट, मेरे पास ही रहते हैं यहीं। उनका परिवार पूरा आ गया है। माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि वो मुझको कहाँ से मिले, इंदौर से मिले। इसके बाद वो यहीं रह गए मेरे पास। उनको मेरी भावना, एक माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि वो मेरे पास रह गए, मेरे परिवार की तरह रहते हैं, मेरे घर पे रहते हैं वो। उनके 2 बच्ची हैं, वो हैं, पूरा परिवार छोड़ के मेरे पास रहने लगे। कैसे आधार टिका है उन्होंने? ये सब उनकी कलाकारी से। माता रानी ने, मैंने कहा ना आपसे, यहाँ किसी इंजीनियर को नहीं बुलाया गया है, सब माता रानी की कृपा। वो बताती गई, वैसे ये मंदिर ऑटोमेटिक बनता चला गया। जी जी। तो आप बताइए आकाश जी, जब ये बन रहा था तो आप इसको देख रहे होंगे, इसमें बड़ी परेशानियां आई होंगी कई तरह की, मतलब कारीगरों को भी, बनाने वालों को भी। तो क्या देखा आपने, क्या महसूस किया उस समय? सब माता जी की कृपा रही है। उन्होंने कैसे बनाया, बंगाल से कारीगर आए हुए थे, उन्होंने कैसे क्या बनाया हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप कुछ डायरेक्शन करते थे कि आपका परिवार सब कैसे बना? कुछ भी नहीं बताया, सब माता जी बताती गई। मतलब उनको जो सपनों में आता गया, माता जी ने जो सपने दिया, जैसे ही पूरा हूबहू ऐसे ही बनता गया। ये भी नहीं पता कि कब कितना, कहाँ सीमेंट के बैग लगे हैं, कहाँ कितना सरिया लगा है, सब उसकी कृपा से सब काम होता चला गया। जी, माता जगदम्बे पूरा काम कराती गई वैष्णो रानी। और हम आगे अभी और भी गुफा का एक लंबा अभी द्वार है। ये मेन गुफा थी, अब हाथी द्वार से हम अब मेन गुफा अभी और स्टार्ट हो रही है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, इसी तरह से देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या इन्होंने यहाँ पर बना हुआ है। दर्शकों, गुफा का हमने एक भाग पूरा कर लिया है और उसके बाद हमें एक और गुफा पार करनी है। उसके बाद माता रानी के हमें दर्शन मिलेंगे। ये 2 हाथी इस दूसरी गुफा के द्वार पर यहाँ बनवाए गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये माता रानी ने कृपा जो की है अग्रवाल परिवार के माध्यम बनाकर, आपको माध्यम बनाकर सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए माता हिमाचल से उतरकर यहाँ आई हैं। क्योंकि होता क्या है कि अधिकांश वर्ग हमारे देश का ऐसा है, हमारे क्षेत्र का भी ऐसा है कि जो माता रानी के दर्शन करने नहीं जा सकता। आज के महंगाई के दौर में शायद माता रानी ये जानती थी कि एक समय ऐसा आएगा जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, उस समय लोग माता वैष्णो रानी के दर्शन करने हिमाचल पर नहीं आ सकेंगे। ऐसे वृद्ध जो इतनी ऊंचाई नहीं चढ़ सकते, उनको दर्शन देने के लिए माता रानी ने आपको माध्यम बनाया, यानी अग्रवाल परिवार को माध्यम बनाया और आज स्वयं उतरकर आ गई हैं। उसी तरह की हम दूसरी गुफा में प्रवेश करने जा रहे हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की वो कठिन गुफा हो सकती है। ये तो फिर भी इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा मार्ग था, लेकिन ये गुफा में हो सकता है बहुत सकरी भी हो सकती है। इसमें बहुत संभल के चलना पड़ता है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। आइए देखते हैं इस गुफा में क्या खासियत है। तो अब हम इसकी जो दूसरी गुफा है वैष्णो देवी माता की, माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम के दर्शन इस समय दिव्य धाम दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आप देख रहे हैं। मैं अरुण श्रीवास्तव आपके साथ हूँ और लिए चलता हूँ दूसरी गुफा के अंदर। अब दूसरी गुफा के अंदर ये बताया जाता है कि ये बहुत ही दुर्गम मार्ग, जैसा कि वैष्णो देवी का ओरिजिनल जो मार्ग है उसके आधार पर ये मार्ग पूरा बनाया गया। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से इस गुफा का निर्माण इन्होंने यहाँ पर किया है
और इनके धन्य वो कारीगर जिन्होंने आकर ये इस तरह की कलाकारी यहाँ पर की है। इस समय वो हमारे साथ नहीं तो हम उनसे भी आपको मिलवाते, अगले समय आपको मिलवाएंगे। लेकिन इस गुफा में सावधानी बहुत रखने की आवश्यकता है। ये देखिए कितनी झुका हुआ पर्वतनुमा है ये, इसके अंदर जो चट्टानें होती हैं उनकी जो कटाई होती है वैसा की वैसा भाव यहाँ पर प्रकट किया है कि दुर्गम मार्ग से होकर ही माता तक पहुँचा जा सकता है। और उन्हें खुद दुर्गा कहा जाता है, दुर्गा भी एक उनका नाम है। यानी ये जो दुर्गम होती हैं जिन तक आसानी से पहुंचा ना जा सके, इसी तरह ये वैष्णो रानी के दर्शन है। आइए बढ़ते हैं। इस गुफा में बहुत सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, गुफा में हम जैसे ही प्रवेश करने जा रहे थे हमको माता रानी के भक्त यहाँ पर मिल गए हैं। दो नारी स्वरूपा, देवी स्वरूपा, भगवती स्वरूपा हमको मिली हैं बहनें। आइए उनसे जानते हैं, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? हम सुटालिया से ही हैं और नाम हल्की बाई है जी। आप यहाँ रहती हैं, कब से यहाँ आ रही हैं इस मंदिर में? हमको यहाँ 12-13 साल हो गए रहते। इस दरबार की क्या खासियत है, कैसा लगता है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। कोई मनोकामना आपने कभी ऐसी की हो तो माता जी ने पूरी की हो, कुछ है ऐसी जानकारी? ऐसे हमने कभी नहीं की, पर आते हैं हम तो, हमारी मनोकामना तो वैसे ही पूरी होती है सब। इस गुफा में क्या इतनी टेढ़ी आड़ी बनावट है, तो इसमें कैसा लगता है? मतलब वैसे कभी ऐसा तो नहीं आया तो आपको लग गई, कुछ ऐसा हुआ? नहीं तो अपने कभी नहीं लगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? पुष्पा। आप कब से आ रही हैं यहाँ पर? बहुत दिनों से आ रहे हैं। कैसा लगता है इसमें? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। चलिए, दो भक्तों ने हमें बताया कि वो बहुत ही समय से 10-12 साल से यहाँ आ रही हैं, बहुत संभल कर यहाँ जाना होता है। चलते हैं गुफा के अंदर। इसके अंदर आप देखेंगे दर्शकों तो नीचे जो पत्थर का जो पथरीला इलाका इन्होंने बनाया है, ये बहुत ही इससे दो काम हो जाते हैं। एक तो एक्यूप्रेशर का यहाँ पर पैरों पर दबाव पड़ता है, जैसा कि सच्ची जो हिमाचल की जो वैष्णो माता है वैसा की वैसा ये पत्थरों का इन्होंने ये एक दृश्य यहाँ बनाया है। और इससे रोग दोष और ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। ये बनावट देखिए, बच के आने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि कई बार थोड़ी सी, लेकिन आज तक ऐसा देखने में नहीं आया और किसी को भी कोई चोट वगैरह लगने के कोई समाचार नहीं है। बहुत ही विचित्र ये गुफा है और यहाँ से चलते चलते हम धीरे धीरे माता रानी के दरबार की तरफ हम पहुँच रहे हैं। और ये देखिए, ये बनावट आपने देखी नीचे की और ये ऊपर की, कितना भव्य ये दरबार यहाँ सजाया गया है। और चलते चलते अब हम माता रानी के मुख्य द्वार पर आ गए हैं। ये दर है माता का जो हमेशा के लिए भक्तों के लिए खुला हुआ है। जब भी कोई यहाँ आता है माता रानी उनकी झोलियाँ भरती है। ये वैष्णो रानी का ये स्वरूप है, सिंह पर सवारी किए हुए हैं। त्रिपिंडी यहाँ पर रखी गई हैं, जैसा कि हिमाचल की वैष्णो देवी की हैं वो की वही रखी गई हैं। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, तो जो भी आते हैं उनके सारी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती हैं। ये माता रानी का भव्य दरबार है। जिस समय हम आपको दर्शन करा रहे हैं, शेर पर बैठी हुई हैं। ये बहुत अच्छी सुंदर प्रतिमा है। इनके चेहरे में जो ममता है, जो करुणा है, जो दया है, जो सबके प्रति प्रेम है, जो आशीर्वाद है, वो इनके नेत्रों से छलक रहा है। इनके चेहरे से जो भाव यहाँ पर प्रकट किया है, अग्रवाल परिवार निश्चित तौर से इसके लिए बधाई का पात्र है और उनके लिए बहुत बहुत माता रानी का आशीर्वाद बराबर से बरस रहा है। यहाँ दरबार में हम देख रहे हैं त्रिपिंडी हमको देखने को मिल रही है। 3 तरह की जो छत्तुर जो हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनके विषय में मैंने आपको अभी बताया। और इस समय इस दरबार में हमें अग्रवाल परिवार के जो गुरुजी हैं उनके भी हमको यहाँ दर्शन हो रहे हैं। वो इत्तेफाक से यहाँ आज मौजूद हैं, समय निकाल कर वो आए हुए हैं। कुछ भक्त भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये भव्य दरबार माता वैष्णो रानी का हमने आज आपको दिखाया। और हम उनके जो गुरु हैं उनसे गुरुजी से बात करेंगे। आचार्य श्री शिवदयाल जी भार्गव जी, जिनकी की प्रेरणा के बारे में अभी बताया हमको अग्रवाल परिवार ने कि उनकी भी प्रेरणा रही। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं, गुरुजी से ही जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में। गुरुजी, ये जो दरबार में इस समय आपके माता जी के जो भव्य दर्शन हमें मिल रहे हैं, उस दरबार में की प्रारंभिक रूपरेखा
किस तरह से निर्मित हुई, क्या भूमिका है इस पूरे दरबार की? ये जो माता जी का स्थान है, तो हमारे जो महेश अग्रवाल हैं बंटी भैया, शुरू से माता जी के भक्त रहे प्रारंभ से, और माता जी के प्रति विशेष समर्पित भाव रहा है। तो ये सबसे पहले माता जी की झांकियाँ लगाते थे, जैसे नवरात्रि वगैरह होती तो नवरात्रि में बड़े बड़े झांकियाँ लगाते थे। फिर इनको प्रेरणा हुई यहाँ पे, तो माता जी की कृपा ही हुई ऐसी। तो फिर इन्होंने यहाँ पे ये जो जगह स्थान है जहाँ हम बैठे हैं, तो सबसे पहले ये काली माता जहाँ आपने दर्शन किया होगा, तो पहले यहाँ मंदिर कुछ भी नहीं था। सबसे पहले काली माता भी टीन सेट था शायद, तो अखंड ज्योति जलाई इन्होंने माता जी का, और मन में ये संकल्प रहा कि हमें माता जी का मंदिर बनाना है। तो माता जी की ही कृपा, जब हम किसी भी अच्छे काम को करते हैं तो स्वतः ही हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि एक कदम आप बढ़ाओ, बाकी फिर मुझ पे छोड़ो। तो ये इन्हीं का, हमारे महेश अग्रवाल जी का समर्पण भाव है। उनके समर्पण भाव के कारण ही आज इतना दिव्य स्थान यहाँ हमारे सुठालिया जैसे नगर में बना है। सुठालिया छोटा एक नगर पालिका है, वैसे कि उतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। हाँ। और प्रारंभ में भावना तो बहुत थी, लेकिन फिर वो आपका जैसे ही पदार्पण हुआ तो वो क्या कहानी थी, क्या हुआ था उस समय? वो तो फिर जब हम जुड़ते हैं, तो जब हम जैसे आपसे जुड़े, हम अच्छे लोग जब जुड़ते हैं तो हमेशा परमात्मा भी उस माध्यम से अवसर प्रदान करा देते हैं। तो जब से हम जुड़े तो मंदिर की प्रतिष्ठा तो उस समय हुई नहीं थी, तो यहाँ हमने अधूरा निर्माण था मंदिर का, तब यहीं इसी प्रांगण में हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। तो किसी भी कार्य को करने के पहले आप अपने परिवार में, घर में भी जितना अच्छा धार्मिक कार्य करेंगे, उतना ही आपके परिवार की अशांति दूर होती है, और आपकी जितनी भी अवरोध हैं वो केवल आपके यहाँ ठाकुर जी से जुड़ने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो भागवत कथा के बाद इनको ठाकुर जी की कृपा हुई, क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं तो अच्छे के साथ बहुत कुछ अच्छा होता चला जाता है। अब फिर अपन, हाँ, फिर धारा बन जाती है। उसके बाद इनके साथ क्या चमत्कार हुआ वो तो यही अच्छी तरह बता सकते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर इनको कभी कोई, जैसे अब इनका पूरा कार्य देखते हैं हमारे मोंटी भैया, हाँ, और आज मोंटी भैया इनके भतीजे भी हैं, ये चाचा जी हैं इनके, तो आकाश अग्रवाल का नाम है। तो ये इनका पूरा समर्पण भाव से सहयोग मिलता रहता है इनको बराबर। तो क्योंकि अकेले ये भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक अपने साथ सहकारिता नहीं होगी, कोऑपरेटिव आपस में नहीं होगा कोऑपरेट, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो एक पूरे परिवार का सहयोग मिला वैसे तो। अब मधु दीदी जो हमारी दीदी हैं, आपकी धर्मपत्नी, उनका ये संकल्प था कि जब तक माताजी नहीं बैठेंगी तब तक मैं सोना चांदी नहीं पहनूंगी। आप आश्चर्य करोगे, उन्होंने अपने गहने तक समर्पित कर दी। जब कभी कभी इनके पास थोड़ा पैसे की कमी आई तो मधु दीदी ने इनको कहा कि आप इनको समर्पित करो। तो जिस परिवार के अंदर, सुदामा के साथ यही तो हुआ था। सुदामा ने जब अपना सर्वस्व समर्पित किया तो भगवान ने द्वारका जैसे वैभव उसे दे दिया। आज व्यक्ति क्या करता है, खेत खलियान में भी गार वाली अगर कोई मांगने वाला आता है तो गार मिलने वाला अनाज देगा और फिर सुख ढूंढेगा तो कहाँ से मिलेगा। आपका भाव जितना शुद्ध होता है, मतलब अगर हम भगवान को दें तो सबसे पहले श्रेष्ठ हम देंगे। तो इन्होंने वो किया है, इन्होंने अपने सुख को त्याग कर वो श्रेष्ठ किया है कि ठाकुर जी के कार्य में इन्होंने अपना पूरा समर्पण भाव, पूरे परिवार ने, इनके ने, और वही कारण है कि आज हम इतने दिव्य स्थान पर एक सुंदर महिमा और दूसरे माता पिता की स्मृति, जिनकी माता जी का नाम सुंदर देवी था, तो उन्हीं के आधार पे माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी नाम। तो कहने का मतलब है कि जो पहली भागवत आपके मुखारबिंद से यहाँ पर हुई और जो भक्ति की धारा बही, उसके बाद एक क्रम चल पड़ा। अभी क्या उसके बाद बार बार फिर इस अग्रवाल परिवार ने आगे भी आपसे भागवत कहीं कराई हैं, या क्या उसके विषय में क्या कहना? जो हमने यहाँ पहली भागवत करी उसका जो फायदा है वो इन्हें ही नहीं मिला, फायदा हमें भी मिला उसका। जब से हमने यहाँ इस स्थान पर काली माता के मंदिर में कथा करी है तो ये चमत्कार मानिए आपके, हमारी निरंतरता इतनी हो गई कि जब यहाँ कथा की हमने, उस समय बात कुछ और थी, उसके बाद कथा के बाद हम
फ्री हो गए तो यहाँ हमें आशीर्वाद माता जी का हमें भी प्राप्त हुआ और माता जी का इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आज आप कथाओं का एक दौर सा सिलसिला सा चल पड़ा। उसके बाद इनको ये प्रेरणा मिली। सबसे पहले तो इन्होंने जब प्रतिष्ठा हो गई तो आप आश्चर्य करोगे कि प्रतिष्ठा करने के बाद यहाँ से कटरा माता वैष्णो देवी काफ़ी दूर है, लेकिन दोनों पति पत्नी और हमारे ये सभी आकाश अग्रवाल अपने ये हाँ मोंटी भैया और पूरे परिवार के पैदल यहाँ से गए कहाँ वैष्णो देवी। और दिल्ली में इनका हमारे अपने राजा साहब नहीं रावगढ़ वाले, उन्होंने भी वहाँ वो सोनीपत जाके ये आगे निकल गए थे। ये तो रावगढ़ में हमारे मित्र हैं पुरुषोत्तम भाई साहब जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो वहाँ जाके इनका पूरा सभी का सम्मान किया था। क्यों आप सभी का वहाँ उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद फिर वैष्णो देवी गए, ध्वजा चढ़ाई, तो उस समय हम भी बाद में हम पहुँचे। उसके बाद इन्होंने शुकताल कथा करवाई, श्रीमद् भागवत कथा, और वहाँ से फिर इन्होंने संकल्प लिया कि गुरुजी अपन चारों धाम कथा करेंगे। तो उस क्रम में हम 2010 में तो हमने बद्रीनाथ कथा की। उसके बाद किसी कारणवश थोड़ा विलम्ब होता रहा, फिर अभी हमने ये 2019 में यही सितंबर जो भादों का महीना था उसमें रामेश्वरम कथा की। और अभी जैसे ये विश्वव्यापी कोरोना महामारी चल रही है और अगर ये थोड़ा हल्की होती है, वातावरण अनुकूल बनता है, तो द्वारका जी का आपका इस साल का है पुरुषोत्तम मास में। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और दर्शकों एक बार फिर से हम माता का दरबार आपको दिखा देते हैं। देखिए कितनी सुंदर ये प्रतिमा यहाँ पर आई है भक्तों की को आशीर्वाद देने और उनको अपनी कृपा बरसाने। इतनी सुंदर मूर्ति माता का, इतना भव्य दरबार और हाथ में चारों भुजाएं आप देख रहे हैं, सारे अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, लेकिन जो उनका आशीर्वाद वाला जो स्वरूप है वो बरकरार है। वो हमेशा उनके चेहरे पर माँ तो माँ होती है किसी भी रूप में हो। तो ये दरबार इतना अनूठा है कि अगर आप किसी कारण से वैष्णो देवी धाम को ना जा पाएँ तो ये सुठालिया में जो माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम है उसके दर्शन अवश्य करें। आप स्वयं आएँ, अपने मित्रों को लाएं, भाई बंधुओं को लाएं, माता पिता को लाएं जी। और अभी मैं और महाराज श्री से जान लेता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं इस दरबार को लेकर भी और आने वाले समय को किस रूप से देख रहे हैं। जी महाराज, इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि इनकी जो प्रेरणा है, आज वर्तमान परिवेश में जो हमारा बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको हम साक्षर कहते हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो अपने माता पिता के प्रति समर्पण भाव नहीं है। जब उनका अच्छा काम होता है तो माता पिता से विमुख हो जाए, दूर कर देते हैं या वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। इस मंदिर से एक और प्रेरणा है कि इनका, हमारे महेश भाई साहब जो बंटी भैया हैं, इनका पूरा समर्पण अपने माता पिता के प्रति। आपने देखा होगा माता पिता की स्मृति में उन्होंने बनाया, तो इससे बढ़िया अपने माता पिता के लिए और क्या कर सकते हैं। तो हाँ, तो इससे ये संदेश है इस मंदिर से, भक्तों की मनोकामना तो पूर्ण होती है, लेकिन अगर वास्तव में हमें, जिन्होंने 9 महीने कोख में रखा, प्रसव की वेदना को सहा, जिस पिता ने कमाई करके और अपना अभाव उठाया और उसने अपने हमें योग्य बनाया, उन माता पिता के प्रति अगर हम जितना मंदिर नहीं बना सकें तो उनके प्रति हमें समर्पण भाव होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इससे ये भी हमें शिक्षा प्राप्त हो। जी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमारे जो जीवित माता पिता हैं, अगर हम वास्तव में किसी मंदिर में जाकर अपना भाव प्रदर्शित ना कर दें तो हमारे जो जागृत जो स्वरूप भगवान का जो हमारे घर में बैठा हुआ है, उनको जरूर उनको ध्यान रखें, उनका सेवा भाव जितना हो सके उतना करें, ये प्रेरणा मिलती है। आगे हम महेश जी से भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद कि आखिर वो जो उन्होंने झंडा लेकर यहाँ से वैष्णो देवी की यात्रा करी, उसका थोड़ा सा अनुभव उनसे जानेंगे, क्या क्या उनके साथ हुआ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महामाई के दरबार में आप सभी का स्वागत है और मैं माता के चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए अरुण श्रीवास्तव दिव्य लोक टीवी के माध्यम से जो कि कार्यक्रम हम लेकर आए दिव्य धाम दर्शन, आज का हमारा जो टूर हमने निकाला वो राजगढ़ जिले के सुठालिया नगर में विराजमान माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम के दर्शन के लिए हम आज निकले थे। हमने आपसे शुरू से ही आपसे आज दिन भर से वादा किया कि हम लेकर आएंगे और इस समय हम माता के चरणों में विराजमान हैं। पूरी टीम हमारे साथ है,
हमारे साथ गुरु महाराज श्री शिवदयाल जी भार्गव, जो कि पीपल खेड़ी गुना से गुना जिले के हैं। बहुत ही ख्याति प्राप्त आप हैं, 1035 भागवत आप करा चुके हैं। और ख़ास बात ये है कि जो अग्रवाल परिवार है, जिसने पूरी रूपरेखा जहाँ से बनी, आप ही के माध्यम से बनी, और आपको तो दिव्य प्रेरणा महामाई की थी, उसी के साथ हमने ये पूरे दर्शन आपको करवाए। और अभी भी वो हमारे साथ मौजूद हैं, और आकाश अग्रवाल जी हैं, महेश अग्रवाल जी हैं, पूरा परिवार यहाँ पर इस समय, और भी उनके जो खास हैं वो इस मंदिर में इस समय बैठे हुए हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं इस समय कि जैसा कि हमें बताया गया था इससे पहले कि आपने जब ये माता रानी की जोत लेने जाने की आपको प्रेरणा हुई जैसे भी, तो आपने यहाँ से पैदल यात्रा की, यानी कि दर्शकों सुठालिया से लेकर और माँ वैष्णो देवी के धाम तक आपने जो पैदल यात्रा की है, ध्वज लेकर माता रानी के जयकारे बोलते हुए, उसके विषय में बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, जिसके विषय में मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले महेश जी से बात करेंगे। महेश जी, आप जब वो यात्रा लेकर गए तो बहुत लंबी यात्रा रही और बड़ी दुर्गम कष्टकारी रही होगी, क्या अनुभव रहा? माता रानी की कृपा कहाँ कहाँ आपको काम में आई, कैसे सफल हो सकी वो यात्रा? समय पहले जय माता दी। आज मेरा बड़ा सौभाग्य की बात है कि माता के दरबार में मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, और गुरुदेव का मुझे पूर्ण आशीर्वाद है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो गुरुदेव की कृपा से बैठा हूँ, और इनकी प्रेरणा से, इनकी ही कर कमलों से, इनके सानिध्य में, गुरुदेव के सानिध्य में, माता जी तो बाद में, पर पहले गुरुदेव की ऐसी कृपा रही है कि आज अपन मंदिर प्रांगण में उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे माता पिता के बाद गुरु के बाद फिर माता जी मेरी वैष्णो देवी आती है, पर इनकी कृपा से आज मैं, गुरु की चरणों की कृपा से आज मैं इस दिवलोक धाम में बैठा हूँ। और वो भी मेरे आज ऐसी कृपा बनी है कि वो भी आज यहाँ दर्शन देने मुझे आए हैं। उनकी प्रेरणा से ही मैं आज माता रानी का मंदिर बना है। जो भी है सब उनकी कृपा से ही है। माता जी, पहले सब कहते हैं गुरु ही बेड़ा पार लगाता है, गुरु ही भगवान से मिलाता है, तो मेरे गुरु ने मुझे माता रानी से मिलाया है। इसलिए मेरे गुरु को बार बार चरण बंदन, उनकी ऐसी कृपा, हमेशा ऐसे गुरु मिले। भगवती से ऐसी प्रार्थना है कि हर जब भी मेरा हो, मेरे गुरु, मेरे आशीर्वाद मेरा उनके ऊपर बना रहे। पैदल यात्रा भी मैं गुरुदेव से 2006 में गुरुजी ने कथा करी, 2006 में गुरुजी की मेरे प्रेरणा हुई, और 2008 में मंदिर की स्थापना हुई। फिर गुरुजी से प्रेरणा लेके मैं पैदल यात्रा के लिए हम यहाँ से रवाना हुए। भगवती कृपा से धीरे धीरे हम बढ़ते रहे, कभी 15 किलोमीटर चलते, कभी 17 चलते। ऐसा मौका है 70 किलोमीटर भी हम पैदल चले एक दिन में। पानी भी गिरता, भादों का महीना रहता था, हम जा गए, कई बार दुर्घटना भी हुई, पर माता रानी की ऐसी कृपा रही हमारे ऊपर कि हमें पलकों पे उसने रखा है, हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आई। हम रास्ते में भी लोगों ने हमारी बहुत सेवा करी है। हमारे साथ एक एक्सीडेंट भी हो गया था रास्ते में, मथुरा में, पर भगवती कृपा से ऐसी कृपा हुई कि आँच भी नहीं आई। उसकी ऐसी कृपा रही, हर रास्ते में हमको उसने पलकों की तरह संवारते हुए, हम पूरे परिवार को। उस टाइम आतंकवाद चल रहा था 2008 में, जब लोगों ने हमसे कहा रास्ते में कि आप लौट जाइए, तो मैंने कि हम नहीं लौटेंगे। मेरे साथ और भी लोग थे, 30-40 लोग जुड़ गए हम। तो रास्ते में मैंने उनसे कहा, भाई लोग आप जाइए, तो उन्होंने कि नहीं भैया, जैसा भी होगा, जैसे माता रानी बुलाएगी वैसे ही पहुँचेंगे। तो आतंकवादियों के बीच में से पठानकोट में ऐसी तबीयत खराब हुई, हमारे पंडित जी हमारे साथ गए थे, उनकी इतनी तबीयत खराब हुई, पर भगवती की स्मरण करते हुए सब काम बेड़ा पार लगा। जी आकाश जी, आप बताइए कितने दिन की ये यात्रा थी पूरी, और आपके क्या क्या अनुभव आपको देखने को मिला उस दौरान? यह यात्रा हमने 18 जुलाई 2008 को यहाँ मंदिर से प्रारंभ की थी, तथा हम पूरे 38 दिन में वैष्णो देवी कटरा पहुँचे थे। इस यात्रा के दौरान बहुत से चमत्कार भी मुझे देखने को मिले और बहुत मुझे अनुभव हुआ। इस यात्रा के दौरान मेरे पिताजी और माताजी एवं पूरे फैमिली जो मेंबर थे वो एक फैमिली की तरह बन चुके थे। जब हम यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में कई प्रकार की कठिनाइयाँ हमको मिली, पर माता रानी ने कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दी। इस मध्य बहुत सारे आश्चर्यजनक चमत्कार भी हमको देखने को मिले। अचानक हम एक दिन क्या हुआ, 12 बजे दोपहर में 12 बजे हम विश्राम करने के लिए एक मंदिर प्रांगण में रुके हुए थे। जिस मंदिर प्रांगण में हम रुके थे तो उस मंदिर प्रांगण में ऐसा था कि नदी पार करके उस मंदिर प्रांगण में जाना था।
हम सभी घुटने घुटने पानी में मंदिर प्रांगण में पहुँचे, नदी पार करके सब वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। जब विश्राम करके 2 या 3 बजे जब हम वहाँ से उठे तो पूरी नदी सूखी हुई थी। वो जिस नदी में से हम घुटने घुटने पानी में निकले हुए थे वो पूरी नदी हमको सूखी हुई मिली। और जो वहाँ नदी में नहाए थे हमारे पंडित जी रामेश्वरम जी भार्गव जो हमारे साथ में थे, फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पर माता रानी की ऐसा आशीर्वाद रहा कि हमको कोई कठिनाई नहीं आई। तुरंत माता रानी ने ऐसा आशीर्वाद दिया और तुरंत उनको उपचार के लिए डॉक्टर ने उनको स्वस्थ रूप दिया। तत्पश्चात बहुत सारी कठिनाइयाँ हमको रास्ते में भी मिली। एक हमारे साथी का एक्सीडेंट भी हुआ, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि हमको यात्रा में विलम्ब हो। ऐसे ही हम 38 दिन में पूरा वैष्णो देवी कटरा पहुँचे। तत्पश्चात वहाँ गुरुजी का आगमन हुआ। फिर हमने साथ में माँ वैष्णो देवी कटरा की चढ़ाई प्रारंभ की। वहाँ माता जी की जोत देखी, दर्शन करे और वहाँ से जोत लेके हम पुनः यहाँ पे प्रस्थान किया। जी, तो अभी आपने सुना, आपने जाना कि किस तरह से इनने पूरी कठिनाई को पार करते हुए और माँ के धाम तक आप पहुँच गए, जोत लेकर आने में आप सफल हुए। और पूरे इस यात्रा के दौरान और इस पूरे निर्माण के दौरान माँ भगवती का जो आशीर्वाद यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कृपा हमें देखने को मिल रही है, वास्तव में बहुत कम देखने को मिलती है। और ऐसे सच्चे भक्त जब तक इस धरती पर, इस हमारे भारत भूमि पर मौजूद हैं, तब तक माँ बेटे का जो नाता है वो कोई तोड़ नहीं सकता। ये मेरा यहाँ अनुभव है। आप और का क्या नाम है और इस परिवार से आपका क्या संबंध? नन्नूलाल भेलवारे, जय माता जी। मेरा परिवार ही है ये बंटी अग्रवाल जो हैं, ये मुझसे 20 साल छोटे हैं, पर मैं मतलब ये है कि मेरा परिवार ही है। मुझे बड़े भाई मान के चलते हैं। जिस दिन से माता जी के यहाँ पे गुरुदेव की कृपा से यहाँ पे शिलान्यास हुआ, उसी दिन से मैं माता जी की सेवा में हूँ। जी। मैं बैंक में सर्विस था, मैं 2014 में रिटायर भी हो गया हूँ, पर मैंने सर्विस सब उसी में रखी और मैं तो इसी में लगन में लगा, जो आज तक भी इनके चरणों की सेवा में हूँ। मैं 24 घंटे भाई साहब के साथ रहता हूँ। दयाल गुरु महाराज की मेरे ऊपर असीम कृपा है और यहाँ ऐसे चमत्कार माता जी के दरबार में हो चुके हैं कि उसकी कुछ मतलब ही नहीं सकते हैं। आपने पूरा सफर देखा है? जी। हाँ, बहुत परेशानी में मंदिर बना है, बहुत कष्ट में बना है। पिताश्री जो थे आपके, वो हमेशा ही कहते थे तब पैसा कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, पर ऐसी माता की कृपा रही कि वो जहाँ 10,000 लगते थे वहाँ उनको 500 रुपये बतलाते थे, 500 रुपये खर्च आया। ऐसे झूठ भी बोलते थे। ऐसा इनके मन में एक ही था संकल्प कि मुझे माता रानी का दरबार सजाना है और माता रानी की स्थापना होना है। अब आपका जो शेष जीवन है रिटायरमेंट के बाद का, तो वो आपका कैसे कट रहा है? बिल्कुल यही माता जी के दरबार में कट रहा है, सेवा में हूँ मैं। जी। सुबह भी आते हैं हम, अभी सुबह अभिषेक करके गए, उसके बाद फिर अभी रेस्ट करा, अभी 7 बजे आ जाएंगे, जिसके रात को 10-11 बजे जाएंगे यहाँ से। जी। पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया है इस माता रानी के इस भावपूर्ण, आपका श्रद्धा भाव बराबर बना रहे और आपके ऊपर माता रानी की ऐसी कृपा बरसे। और गुरु महाराज की कृपा है और आपका आशीर्वाद है, सब कृपा है आपकी। चलिए दर्शकों, तो ये कुछ खास बात हम आपको बताना चाहते थे हमारे दिव्यलोक टीवी के माध्यम से, ताकि दूर दूर तक आज जो लोग हमारे पूरे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जान सकें कि कैसे कैसे भक्त हमारे भारत देश में भरे पड़े हैं। उनको लेकर आना, सामने लेकर आना, ये हमारा कर्तव्य है। और हम जो धार्मिक टीवी चैनल जो दिव्यलोक है, उसका एक संकल्प भी है कि वो निश्चित तौर से ऐसे ऐसे भक्तों को और ऐसे ऐसे स्थानों के भ्रमण आपको कराएगा पूरे भारत के, जिनके विषय में आप, जिनकी पृष्ठभूमि के विषय में आप बहुत कम जानते होंगे। ये हमारा आपसे संकल्प है। जी, अभी कुछ और दर्शन बाकी, चूँकि माता रानी जहाँ विराजती हैं वहाँ काल भैरव जरूर होते हैं, तो जो कि हमारी जो वैष्णो देवी हिमाचल में है, वहाँ भी काल भैरव के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो अगला पड़ाव अब हम भैरव बाबा की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, माता रानी के दरबार से हम अब बाहर आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा देर बैठना ठीक नहीं, भक्तों को भी दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ अब हम बढ़ रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। मेरे साथ गुरुजी शिवदयाल जी भार्गव जी हैं और ये पूरा अग्रवाल परिवार मेरे साथ है। धीरे धीरे हम वापस इसी गुफा से चलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि यहाँ बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ कई लोगों के यहाँ पर सिर में चोट लग जाती है अगर वो संभल के ना चलें तो, इसलिए ये जो अग्रवाल परिवार ने यहाँ पूरी रोशनी की फुल व्यवस्था की है। बीच बीच में ये जो कटाव आप देख रहे हैं, उनसे पानी भी आता है और रोशनी भी मिलती है, नहीं तो इसके अंदर अंधेरा होने से कोई भी चोट किसी को भी लगने से बचाए जा सके। ये पूरा काम
यहाँ किया गया है। और अब हम गुफा के बाहर आ चुके हैं। ये नज़ारा आपने देखा गुफा का, और ठीक अब मेरे इस तरफ सामने जो हम बढ़ रहे हैं ये भैरव बाबा का स्थान है। जैसा कि काल भैरव वहाँ पर वैष्णो रानी के दरबार के ऊपर हैं, वहीं पर ये अब भैरव जी का स्थान हम आपको लिए चलते हैं। दर्शकों, माता वैष्णो रानी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं बहुत ही सेम वैसी की वैसी प्रतिमा है जो कि वैष्णो धाम में बनी हुई है। ये भैरवनाथ हैं, काल भैरव हैं, जिनने की वरदान मांगा था देवी से कि वो कोई भी भक्त आए तो मेरे दर्शन के बिना ना जाए। देवी ने भी कहा था किसी भी भक्त की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो काल भैरव के दर्शन न कर ले। तो भैरव जो कि भगवान भोलेनाथ के एक अवतार हैं, उन्हें माना जाता है। भैरव जी का भी अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है। ये हमेशा माता जी की सेवा में रहते हैं। तो हमारी यात्रा अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगी और हम वापस गुफा से बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। दर्शकों, हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हम ऊंचाई की ओर गए थे माता रानी के दर्शन। अब वहां से उतरकर हमने भैरव जी के दर्शन किए और ये हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और यहाँ से एक और गुफा हमको दिखाई दे रही है। इस गुफा के मार्ग से ही हमको मंदिर परिसर से मंदिर में हम बाहर पहुंचेंगे प्रांगण में। तो बढ़ते हैं इस गुफा की ओर, देखते हैं इसकी क्या खासियत है। तो दर्शकों, अब धीरे धीरे हम माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम मंदिर से बाहर की ओर निकल रहे हैं। और जैसा हम प्रवेश जब कर रहे थे तो 9 स्वरूप माता के हमको देखने को मिले थे और उसके साथ ही हमको राधा कृष्ण का भी एक दरबार वो गुफा के अंदर मिला था। अब हम वापस जा रहे हैं तो इसकी बनावट एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी कलात्मक इसकी बनावट है। आज के दौर में शायद अब ये इस तरह की निर्माण करा पाना आज के दौर में अब शायद संभव नहीं है, लेकिन जो काम माता भगवती ने अग्रवाल परिवार से जो करवा लिया अपने गुरु की प्रेरणा से, वो ये देखते ही बनता है। तो आज का हमारा सफ़र दिव्य धाम का आपको लेकर आया माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम सुठालिया, जो कि राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है और गुना से लगभग 100-125 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर हम आपको लेकर आए और हमने आज आपको पूरी यात्रा पूरी विस्तार से आपको बताकर और उस परिवार से बातचीत करके, उनके गुरुजी से बातचीत करके आपको बताई। निश्चित तौर पर आप एक बार समय निकालकर और महामाई के दर्शन करने इस स्थान पर अवश्य पधारें, ऐसा हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं। और दर्शकों, अब हम बाहर आ गए हैं गुफा के बाहर। हमें कुछ भक्त यहाँ महामाई के मिल गए हैं, माता रानी के। उनसे हम जानते हैं कहाँ से उनका आगमन हुआ। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? लखन नाम है और हम राजस्थान 12 जिले से हैं। जी, तो इस स्थान में कब से आ रहे हैं, क्या सुना है? एक बार पहले आए थे, फिर वो आते हैं हाँ दूसरी बार। कैसा लगता है यहाँ आकर? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है कुछ। और ये जो दरबार है आपके, मतलब जो आपने और भी दरबार देखे होंगे, क्या कैसा विशेषता है इसकी, कैसी लगती है? विशेष ये जैसे यहाँ आते ना तो अलग ही फील होता है, थोड़ा
अच्छा फील होता है। रानी बुला रही है, हाँ ऐसा लगता है। हाँ। चलिए, एक माता जी हमारे पास में है। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? यहाँ से आप ब्यावरा के पास से इस स्थान पे कब से आ रही हैं आप? कई बार आ गई सर। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कई बार आए मैं, अब तो ये जब से ये विराजमान हुई, जब से आ रहा। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई? वही ना, मनोकामना पूरा नहीं हुई हमारे तो खूब विश्वास है वो। आरामा भी है, हर बार आमा। क्या नाम है आपका? राम कन्या। राम कन्या बाई जो नाम है माता जी का, उन्होंने बताया कि उनको बहुत पहले से आ रही हैं, जब से बना है तभी से आ रही हैं, और उनके पूरे मनोकामनाएं लगभग उनकी पूरी हुई हैं। मन में उनके चेहरे से लग रहा है कि बिल्कुल उनको पूरी शांति यहाँ पर आकर मिलती है। तो दर्शकों, अब हम गुफा के बाहर आ गए हैं और हमारा दिव्यलोक दिव्य धाम दर्शन जो कार्यक्रम है वो भी लगभग अब समाप्ति की ओर है। तो मैं आपसे सभी दर्शकों से ये अनुरोध करता हूं कि वो एक बार समय निकालकर मध्य प्रदेश के गुना जिले से लगा हुआ जो राजगढ़ जिला है और गुना मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर के आसपास वो आएं अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ, और महारानी के ये माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम के दिव्य दर्शन अवश्य करें और देखेंगे यहाँ आकर उनको निश्चित तौर से माता रानी का आशीर्वाद उन पर बराबर बरसेगा, उन पर भी, और जिन्होंने इसकी स्थापना करवाई है अग्रवाल परिवार पर, महेश चंद्र अग्रवाल और उनके आकाश अग्रवाल और उनके पूरे परिवार पर, और उनके गुरुजी का भी आशीर्वाद जो कि शिवदयाल जी हमारे साथ रहे। गुरुजी ने भी हमको पूरा मार्गदर्शन किया, उनका भी हम दिव्यलोक चैनल आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है इस कार्यक्रम को देखने के लिए और इस कार्यक्रम में हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने के लिए। तो मैं अरुण श्रीवास्तव अब आज इस कार्यक्रम से, जिसका कि नाम है दिव्य धाम दर्शन, आपसे विदा लेता हूँ। आगे देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।